गौतम बुद्ध की जीवन कथा हमें सिखाती है कि इंसान क्यों विचलित होता है और कैसे वह अपने मानसिक अशांति से मुक्त हो सकता है। बुद्ध के अनुभवों और शिक्षाओं के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि इंसान की अस्थिरता, दुख और भ्रम का मूल कारण क्या है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, एक राजकुमार थे जो विलासिता और सुख सुविधाओं में पले बड़े थे। लेकिन एक दिन उन्होंने 4 दृश्य देखे जिसने उनकी सोच को बदल दिया और उन्हें गहराई से विचलित कर दिया। ये दृश्य थे एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन अस्थिर और दुख से भरा हुआ है। विचलन का मुख्य कारण है कि हम संसार की अस्थायी वस्तुओं और सुखों से खुद को बांध लेते हैं। जब ये वस्तुएं या लोग हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं या जब हम उन्हें खोने का डर महसूस करते हैं, तब हम मानसिक रूप से विचलित हो जाते हैं। बुद्ध ने इसे तृष्णा कहा, जो कि इच्छाओं और लालसाओं का दूसरा नाम है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता तो उसे दुख और मानसिक अशांति का सामना करना पड़ता है। इंसान की अस्थिरता का दूसरा कारण अज्ञानता है। हम यह नहीं समझ पाते कि जीवन की हर वस्तु और अनुभव क्षणिक है। हम सोचते हैं कि सुख और दुख स्थायी हैं और इसी भ्रम के कारण हम बार बार जीवन में विचलित होते हैं। बुद्ध ने इसे अविद्या कहा, यानी अज्ञानता, जो कि इंसान के दुख का मुख्य कारण है। बुद्ध ने अपने जीवन में कई साल ध्यान और साधना में बिताए ताकि वे इस मानसिक विचलन और दुख का हल ढूंढ सकें। अंततः उन्हें बोधगया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके इस प्रबोधन से उन्हें ये समझ आया कि जीवन का सच्चा सुख और शांति इच्छाओं और अज्ञानता से मुक्त होकर ही प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 मार्ग, 8 फोल्ड पाथ के माध्यम से यह सिखाया कि कैसे व्यक्ति अपने मानसिक विचलन से मुक्त हो सकता है। 1. तारांकन दुख का सत्य। तारांकन, जीवन में दुख और असंतोष स्वाभाविक हैं। ये समझना जरूरी है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख सहन करना पड़ता है। 2. तारांकन दुख का कारण। तारांकन, इच्छाएं, लालसाएं और आसक्ति ही दुख का कारण है। जब व्यक्ति इनसे बंध जाता है तो वह मानसिक रूप से विचलित होता है। 3. तारांकन दुख की समाप्ति। तारांकन, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्त होकर ही दुख का अंत किया जा सकता है। यह मुक्ति मानसिक शांति और सुख की ओर ले जाती है। 4. तारांकन दुख से मुक्ति का मार्ग। तारांकन, 8 मार्ग का पालन करके व्यक्ति दुख से मुक्त हो सकता है। ये मार्ग है सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। इस प्रकार बुद्ध का संदेश यह है कि इंसान इसलिए विचलित होता है क्योंकि वह अपनी इच्छाओं और आसक्तियों में उलझा रहता है। जब व्यक्ति इनसे खुद को मुक्त कर लेता है और जीवन की क्षणभंगुरता को समझने लगता है, तब वह मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकता है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन की अशांति को नियंत्रित करना होगा। जब हम अपने जीवन की सच्चाइयों को समझते हैं और तृष्णा से खुद को मुक्त करते हैं, तभी हम स्थायी सुख और शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन कथा हमें सिखाती है कि इंसान क्यों उदास होता है और उस उदासी से कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। बुद्ध का जीवन एक प्रेरणा है जो यह समझने में मदद करता है कि इंसान की उदासी का असली कारण क्या है और इससे कैसे निपटा जा सकता है। गौतम बुद्ध, जिनका जन्म सिद्धार्थ के रूप में एक राजकुमार के रूप में हुआ था, एक बहुत ही समृद्ध और विलासिता से भरे जीवन का हिस्सा थे। उनके पिता राजा शुद्धोधन ने यह सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को जीवन की किसी भी कठिनाई या दुख से सामना न करना पड़े। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने अपने महल से बाहर कदम रखा और 4 दृश्यों ने उनकी दुनिया को बदल दिया। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत शरीर और एक सन्यासी। ये दृश्य उनके लिए चौंकाने वाले थे क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी जीवन के इन कठोर पहलुओं को नहीं देखा था। सिद्धार्थ इन दृश्यों से उदास हो गए। उन्हें यह एहसास हुआ कि जीवन न केवल सुख से भरा है बल्कि उसमें दुख और पीड़ा भी शामिल है। यह विचार उन्हें बेचैन करने लगा कि हर इंसान को कभी न कभी इन दुखों से गुजरना पड़ता है। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु अनिवार्य है। इंसान की उदासी का मुख्य कारण उसकी तारांकन आसक्ति, तारांकन अटैचमेंट है। बुद्ध ने इसे तृष्णा या इच्छाओं की लालसा कहा। जब इंसान किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से बंध जाता है और उसे खोने का डर महसूस करता है, तब उदासी का जन्म होता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी प्रियजन को खो देते हैं या जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें उदासी महसूस होती है। यह इसलिए है क्योंकि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों पर निर्भर बना लेते हैं।
दूसरा कारण है तारांकन। तारांकन अज्ञानता, तारांकन इग्नोरेंस, जिसे बुद्ध ने अविद्या कहा। हम जीवन की अस्थिरता को नहीं समझ पाते। हम सोचते हैं कि सुख हमेशा बना रहेगा और दुख हमसे दूर रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं, तो हम उदास हो जाते हैं। यह अज्ञानता हमें जीवन की सच्चाई से दूर रखती है, और जब वास्तविकता हमारे सामने आती है, तो हम मानसिक और भावनात्मक रूप से विचलित हो जाते हैं। बुद्ध ने इस उदासी का हल खोजने के लिए कई साल तक ध्यान और साधना की। अंततः उन्हें बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स का ज्ञान पाया, जो इस प्रकार हैं। 1. तारांकन, दुख का अस्तित्व। तारांकन, जीवन में दुख और उदासी का अस्तित्व है। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है। हर इंसान को कभी न कभी उदासी और पीड़ा का सामना करना पड़ता है। 2. तारांकन, दुख का कारण। तारांकन, हमारी इच्छाएं, लालसाएं और आसक्तियां ही दुख का कारण है। जब हम किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाते हैं और वह चीज हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो हम उदास हो जाते हैं। 3. तारांकन, दुख की समाप्ति। तारांकन, इच्छाओं और आसक्तियों से मुक्ति पाकर ही दुख का अंत किया जा सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख लेते हैं, तो हमारी उदासी समाप्त हो जाती है। 4. तारांकन, दुख से मुक्ति का मार्ग। तारांकन, बुद्ध ने 8 मार्ग, 8 फोल्ड पाथ की शिक्षा दी, जो हमें दुख से मुक्ति की ओर ले जाती है। ये मार्ग है सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। इन शिक्षाओं से यह स्पष्ट होता है कि इंसान की उदासी का मुख्य कारण उसकी अपनी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब हम बाहरी वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों से खुद को बहुत अधिक जोड़ लेते हैं, तो उनके खोने या बदलने पर हम उदास हो जाते हैं। बुद्ध हमें ये सिखाते हैं कि स्थायी खुशी बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि अपने भीतर से आती है। बुद्ध की शिक्षा हमें ये भी बताती है कि हमें जीवन की सच्चाइयों को स्वीकार करना चाहिए। बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु जीवन के अभिन्न अंग हैं, और इन्हें स्वीकार करके हम अपनी उदासी को कम कर सकते हैं। जब हम जीवन को उसकी अस्थायिता के साथ स्वीकार करना सीखते हैं, तब हम मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। अंत में, गौतम बुद्ध का जीवन हमें ये सिखाता है कि इंसान इसलिए उदास होता है क्योंकि वह अपने आसपास की चीजों से अत्यधिक आसक्त हो जाता है और जीवन की अस्थिरता को नहीं समझता। जब हम अपनी इच्छाओं और लालसाओं से खुद को मुक्त करते हैं और जीवन को उसकी वास्तविकता में स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची शांति और खुशी प्राप्त कर सकते हैं।